यहां से पढ़ना ना, एकदम शांत हो जाना। अगर कोई बच्चा मुझे बात करता हुआ दिख गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। बात और चीत दोनों बंद रखिए। बात का मतलब मुंह खोल के होता है, चीत का मतलब एक दूसरे को देख के होता है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली मेरे ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, मैं सबको देख रहा हूं, मैं उठा उठा के पूछने वाला हूं। चलिए हेडिंग क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी बताओ। एलएलपी फॉर द प्रोफेशनल्स। अब थोड़ा सा इसका बेस देता हूं, ध्यान से सुनिए। इधर देखो सब, देखिए आप जानते हैं कि जो सीए, सीएस, सीएस, सीए और सीएमए, ये तीनों प्रोफेशनल्स हैं। ये नौकरी भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों का अपना अपना इंस्टीट्यूट है। तीनों में आज तक जो लॉ चल रहा था वो ये चल रहा था कि सीएस अगर अपना फर्म बनाएगा तो उसमें सीएस ही पार्टनर हो सकते हैं। सीए अगर अपना फर्म बनाएगा तो सीए ही पार्टनर हो सकता है। सीएमए अगर अपना फर्म बनाएगा तो सीएमए ही पार्टनर हो सकता है। जो लॉयर हैं अगर वो अपना फर्म्स बनाएंगे तो सिर्फ वही पार्टनर हो सकते हैं। मतलब मिक्सिंग अलाउड नहीं था, क्योंकि ये चारों अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं। और एक्सपर्ट वाले में तो एक्सपर्ट लोग ही समझ पाएंगे। कोई दूसरा को पार्टनर बनाओगे गलती कर देगा। पार्टनरशिप हमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, दूसरों की गलती के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हो जाएंगे। तो इसलिए बोला कि सीएस के फर्म में सिर्फ सीएस ही रहे तो ठीक है, क्योंकि सारे सीएस एक जैसे होंगे और गलती अगर होगी तो एक दूसरे को समझ में आएगा। सीए के फर्म में सीए ही हो चलेगा, सीएमए के फर्म में सीएमए ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, लॉयर के फर्म में लॉयर ही हो तो ज़्यादा अच्छा। आज तक ऐसा चलता आ रहा था कि ये तब है जब हम फर्म बना रहे थे, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में एक डिसएडवांटेज होता है कि पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए लाइबल हो जाते हैं। गलती करेगा कोई पार्टनर, लाइबल होगा सब। तो इसलिए, लेकिन अब ये परेशानी खत्म हो गई एलएलपी के आने के बाद। अब देखिए एलएलपी एक पार्टनरशिप फर्म तो है, लेकिन लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे, लिमिटेड। तो अगर अब कोई ऐसा एलएलपी बनाया जाए जिसमें सीएस भी हो, सीए भी हो, सीएमए भी हो और लॉयर भी हो तो ये चलेगा। कैसे चलेगा सो सुनिए। मान लीजिए अगर सीएस ने कोई काम किया, जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट किया जो हम करते हैं, और सेक्रेटरियल ऑडिट में उसने फ्रॉड कर दिया, तो अपने काम के लिए सिर्फ सीएस ही लाइबल होगा, उस काम के लिए सीए, सीएमए और लॉयर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जहां पे सबकी अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी है और सेपरेट लाइबिलिटी है। सीए ऑडिट किया और उसने अपने ऑडिट में गलती कर दिया तो ओनली दैट सीए विल बी लाइबल, बाकी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये एक ऐसा पार्टनरशिप है जहां पे लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड, और सबकी अपनी अपनी खुद की बस लाइबिलिटी है। सीएमए कॉस्ट ऑडिट किया, गलती कर दिया, ओनली दैट सीएमए विल बी लाइबल, बाकी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि एक ऐसा पार्टनरशिप है जहां पे लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो एलएलपी के बाद अब ये पॉसिबल हो सका है कि ये जो 3 कोर प्रोफेशनल्स हैं, सीएस, सीए, सीएमए एंड द फोर्थ दैट इज लॉयर, ये सब अगर चाहें तो आपस में वो एलएलपी बना के बिजनेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जानते हैं इससे बहुत फायदा होगा क्लाइंट को। कैसे क्लाइंट को फायदा होगा, सो सुनिए। पहले किसी भी, जैसे कॉर्पोरेट है, कंपनी है, जैसे किसी भी कंपनी को, ध्यान से सुनिए, किसी भी कंपनी को अगर लॉ का काम करवाना था तो सीएस के फर्म में जाना पड़ता था, अकाउंट्स का काम करवाना था सीए के फर्म में जाना पड़ता था, कॉस्टिंग का कोई काम था तो सीडब्ल्यू के फर्म में जाना पड़ता था, सिविल क्रिमिनल केस वाला कोई काम है तो लॉयर के फर्म में जाना पड़ता था। तो उनको 4 जगह दौड़ना पड़ता था, 4 जगह फाइल नहीं जाती थी, 4 जगह उन लोगों को बातचीत करना पड़ता था, बहुत झंझट था। लेकिन अब क्या है, सिंगल विंडो में काम बन जाएगा। सिंगल विंडो का मतलब आपसे भी एक जगह आइए और आपको वहां सीएस भी मिलेगा, सीए भी मिलेगा, सीएमए भी मिलेगा और लॉयर भी मिलेगा। एक ही जगह पे आपको सिंगल विंडो सर्विसेज मिल जाएंगी, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। मतलब सीएस, सीए, सीएमए और लॉयर में भी अब मॉल कल्चर हो सकता है। जैसे मॉल, लोग मॉल ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, उसका कारण वहां सब कुछ मिल जाता है, सुई से लेके जूता तक, जूता से लेके आपको A to Z चीज सब कुछ मिल जाता है वहां। तो उसी तरीके से अगर आप एलएलपी बनाएंगे तो एलएलपी भी अलाउड है, लेकिन आज भी अगर सीएस चाहे सीए के साथ पार्टनरशिप फर्म खोलना तो अलाउड नहीं। एलएलपी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। तो आजकल मैं देख रहा हूं काफी लोग एलएलपी बना रहे हैं और उस एलएलपी में सीएस भी होता है, सीए भी होता है, सीएमए भी होता है और लॉयर भी होता है। तो लोग अब ऐसा कर रहे हैं, इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। मतलब एक ही फर्म, उसमें मल्टीपल डिसिप्लिन के लोग हैं। सीएस लॉ डिसिप्लिन, सीए अकाउंट डिसिप्लिन, सीएमए कॉस्टिंग डिसिप्लिन, लॉयर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ डिसिप्लिन। है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं। तो ये अब अलाउड है और ये बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और दूसरे कंट्रीज में वहां अलाउड है उन लोगों के लिए। तो जब ग्लोबलाइजेशन है, जब ये हमारा ये वाला जो सेक्टर है ये खुलेगा, तो वहां के जो प्रैक्टिसिंग लोग होंगे वो इंडिया में आएंगे और वो लोग मजबूती से आएंगे, क्योंकि वो लोग कंबाइंड आएंगे और हमारे यहाँ सब अलग अलग है, तो हम लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे उनसे।
तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन में भी ये जरूरी है कि आज ना कल ये सेक्टर फॉरेनर के लिए भी खुलने वाला है। जैसे फॉरेनर यहाँ पे कंपनी बना के बिजनेस करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि फॉरेनर ऑडिटर भी यहाँ आएंगे। तो जब फॉरेनर ऑडिटर आएंगे तो उससे यहाँ के ऑडिटर का क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो इसलिए इन्होंने अलाउ कर दिया है कि तुम सब चाहो तो ग्रुप बना के भी अब प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एलएलपी बनाना जिसमें तुम पार्टनर्स तो होगे एक दूसरे के, लेकिन सबकी अपनी पर्सनल लाइबिलिटी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, तो दूसरों की गलती के लिए आप लाइबल नहीं होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए। मुझे लगता है एग्जाम में ये आ सकता है। आप देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि काफी प्रेशर है किसका, WTO का भी, कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है भाई, आपको ये सेक्टर भी खोलना पड़ेगा। आज टेलीकॉम सेक्टर है, क्या फॉरेन की कोई कंपनी टेलीकॉम बिजनेस कर सकती है? यस। बैंकिंग है, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में। तो अब बात ये आ रही है कि CA, CS, CW ये सब जो है, ये वाला भी सेक्टर खोला जाएगा फॉरेनर के लिए। वो तो CA इंस्टीट्यूट दम लगा के रोके हुआ है। CA इंस्टीट्यूट इतना दम लगाया हुआ है, CA इंस्टीट्यूट तो कह रहा है कि भाई हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि CA इंस्टीट्यूट को मालूम है कि यहाँ का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सब है उसकी हालत बहुत खराब है। ठीक से इंग्लिश आती नहीं, ठीक से प्रेजेंटेशन करना नहीं आता। आज प्रेजेंटेशन कराया था, देख लिया ना हालत। मान लो कि अगर मैं प्रेजेंटेशन ना कराऊं और ये आप लोग को मैं ना समझाऊं कि कितना जरूरी है, तो CACS ऐसे ही बन जाता है। बिना एक दिन भी प्रेजेंटेशन किए हुए CACS लोग बन जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो उससे क्या होता है कि बाहर के जो आएंगे फॉरेनर CACS ये सब, उससे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो CA इंस्टीट्यूट ने किसी तरह दम लगा के रोका हुआ है, लेकिन जिस दिन वो दम हार गया उस दिन देखना। जैसे तुम लोग CS हो ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्मिथ बैठा हुआ हो, एडम बैठा हुआ हो, है ना, मिस्टर चिंग चंग चुंग बैठा हुआ हो, और ये लोग भी CS कर रहा हो, और ये लोग भी यहाँ का CS बनेगा और यहाँ का ऑडिट करेगा, और हमारा कंपटीशन उससे होगा। तो ये भी होने वाला, इसलिए तैयार हो जाइए। कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन मिलने वाला है। तो ग्लोबल कंपटीशन को फेस करने के लिए भाई अकेले तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो कंबाइंड आएंगे, वहां अलाउड है। तो वहां अलाउड है, तो यहां भी अलाउ कर दिया है अब कि LLP बना सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी। CA भी हो सकता है, CS भी हो सकता है, CMA भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, ये इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। आप सबको पार्टनर बना सकते हैं अपने अपने काम के लिए। ये लोग अपना लाइबल होगा, बात खत्म। पार्टनरशिप है, पर हम एक दूसरे के एजेंट माने नहीं जाएंगे। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। हम अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार, वो अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार। ये बात समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आएगा इस पे। कीवर्ड पे टिक लगाते जाना अपने मन से। क्या वर्ड है, कहां कहां देखा? ये ना, इसका मतलब एक तरीके से डिफेंस, बचाने वाला। नहीं बोला मैंने भाई ग्लोबल कंपटीशन मिलने वाला है, तो बोला LLP जब बना लोगे तो थोड़ा सा ग्लोबल कंपटीशन से थोड़ा बचाव मिलेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ग्लोबलाइज अभी देखो WTO का बहुत प्रेशर है, 2-4 साल में कभी भी हो जाए। अब सरकारी काम है, देखते हैं सर ये सरकार मानती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं मान रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर।